Hello students, welcome to Snitcher. In previous lecture, we have discussed the exercise 5.1. Okay, हमने वहाँ पे complete कर दी थी exercise 5.1. I think सबको clear है. Now in this lecture, we will start the new exercise, exercise 5.2. But before that, we need to understand one concept. Okay, so let's understand the new concept and very basic concept of this chapter. The nth term of an AP. The nth term of an AP. हमने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था, स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया कि एपी किसे कहते हैं. एनीवन कैन टेल मी एपी की डेफिनेशन क्या है? एपी हम किसे कहेंगे? किसी भी सीक्वेंस को एपी है या नहीं कैसे डिफाइन करेंगे? किसी को याद है? होना चाहिए। यस, वो तो दैट इज फॉर दी एपी मींस प्रोग्रेशन, दैट इज फॉर दी अगर प्रोग्रेशन में है, बट वो सीक्वेंस है या प्रोग्रेशन है वो कैसे हम डिफाइन करेंगे? जो हमने फर्स्ट कंडीशन अंडरस्टैंड की थी कि प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, जिस सीक्वेंस में वी कैन नो द टर्म, एनी टर्म को अगर हम फाइंड कर सके किसी भी फॉर्मूला से, दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन. याद है? अगर किसी भी सीक्वेंस में किसी भी टर्म को अगर हम कोई फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सके, दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन. क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारी जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन थी प्रोग्रेशन की, उसमें मैंने आपको बताया था. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एपी अंडरस्टैंड कर रहे हैं. सो एपी में क्या होता है, सीक्वेंस होती है, नंबर ऑफ टर्म होती है. ओके, सो मैं यहाँ पे सपोज फर्स्ट एपी राइट डाउन करता हूँ, एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, क्या होता है जनरली? इट इज A1, A2, A3, A4 like that. Okay, it is the AP. यहाँ पे it is the first term, A1 is the first term, A2 is the second, third and fourth like that. Okay, इसको हम अनदर वे में ऐसे भी लिख सकते हैं. और फर्स्ट टर्म A1 जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज किया था, A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसकी प्रीवियस टर्म प्लस डी. सो प्रीवियस टर्म है A1 प्लस डी, इट इज द सेकेंड टर्म को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ. थर्ड टर्म A3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसकी प्रीवियस टर्म A2 उसमें प्लस डी कर दू, A2 प्लस डी. A4 को मैं लिख सकता हूँ A3 प्लस डी. ओके, दैट वी हैव यूज्ड इन प्रीवियस एक्सरसाइज. ओके, एंड जो हमारा जनरल फॉर्म है, हम एपी को और ऐसे भी लिख सकते ए कोमा ए प्लस डी, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d. ओके, नेक्स्ट इज ए प्लस 3d. इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं. तो अगर ये तीनों फॉर्म आपको क्लियर है तो आपको एपी पूरी समझ में आ रही है, अगर ये तीनों फॉर्म क्लियर है. ओके, एवरीवन क्लियर? अब क्या करना है, यहाँ पे हमें nth टर्म चाहिए. हमें पता है प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, किसी भी सीक्वेंस में सपोज मुझे इस एपी में सपोज 10th टर्म मीन्स जो 10वीं टर्म है वो फाइंड करनी है, या मुझे 12वीं टर्म फाइंड करनी है, या मुझे 8वीं टर्म फाइंड करनी है, मीन्स 8th टर्म फाइंड करनी है, 6th टर्म फाइंड करनी है, 100th टर्म फाइंड करनी है. तो क्या कोई फॉर्मूला है जिससे मैं फाइंड कर सकूं? अगर वो फॉर्मूला है देन एंड देन वी कैन से दिस सीक्वेंस इज द प्रोग्रेशन. ओके, वो हमारी डेफिनेशन थी प्रोग्रेशन की. तो हमें एपी पता है प्रोग्रेशन ही एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, सो वी नीड अ फॉर्मूला. हमें कोई फॉर्मूला होना चाहिए किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए. मीन्स यहाँ पे A4 कौन सी होगी वो हमें डायरेक्ट फॉर्मूले से मिलना चाहिए. तो फॉर्मूला डिराइव करना है. कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो यहाँ पे अच्छे से समझना. ओके, सो सपोज यहाँ पे मैं इस तरह से राइट डाउन करता हूँ. हमें पता है फर्स्ट टर्म जो A1 होती है, फर्स्ट टर्म A1 दैट इज क्या होती है, A1 को हम लिखते हैं जनरली A1 इज इक्वल टू A. ओके, सेकेंड टर्म A2, हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर रहा है nth टर्म फाइंड करने का. ओके, सो A2 क्या होता है, दैट इज A प्लस डी, है ना, A प्लस डी. सेकेंड टर्म जो है वो A2 है, A प्लस डी यहाँ पे. तो A2 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस डी. इसको अगर मैं थोड़ा अरेंज कर दूं, यहाँ पे है 2, तो इसको मैं अगर मैं A प्लस जो यहाँ पे सेकेंड टर्म है 2 माइनस 1 इंटू डी कर दूं, तब मना नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे? क्योंकि 2 माइनस 1 1 आ गया, 1 इंटू डी ए प्लस डी हो गया. ओके, सो A2 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. ओके, सिमिलरली A3 इज A प्लस 2d. A3 क्या होता है, A प्लस 2d, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, A प्लस 2d. ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस, हियर इज 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 3 माइनस 1 इंटू डी. सो 3 माइनस 1 आएगा 2, 2 इंटू डी A प्लस 2d आ गया अगेन. ओके, नेक्स्ट A4.
A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, है ना, A4 इज हियर A प्लस 3D। ओके, सो इसको आई कैन राइट इट एज A प्लस 4 माइनस 1, यहाँ पे जो 4 है 4 माइनस 1 इंटू D। ओके, इस तरह से हम कोई भी टर्म को राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो जनरली अगर मैं बात करूं किसी भी n टर्म के लिए, मीन्स n मीन्स सपोज मैं यहाँ पे an लिखूं, an, तो यहाँ पे n फर्स्ट टर्म भी हो सकता है, a1 भी हो सकता है, a2, a3, a4, किसी जनरल टर्म के लिए, कोई भी टर्म के लिए an उसे कह दूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, an इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे जो भी यहाँ पे है उससे एक सब्ट्रैक्ट 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके साथ डी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ए तो यहाँ पे है ही A प्लस, सो इट इज A प्लस, यहाँ पे जो भी है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, n माइनस 1 इंटू डी आएगा, इंटू डी। सो ये आ गया आपका फॉर्मूला। इट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ द गिवन AP। इट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ द गिवन AP। एवरीवन क्लियर? an is equals to A plus n minus 1 into D। इसमें n क्या है, n इज द हाउ, कितनी टर्म है, कौन सी टर्म है, मीन्स an जो, अगर मैं यहाँ पे अच्छे से एक एग्जांपल ले लूँ, ओके, आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज मैं इवन नंबर की एपी फॉर्म करता हूँ 2 4 6 8 10, इस तरह से एक एपी है। ओके, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ थर्ड टर्म A3, थर्ड टर्म मीन्स आपका n क्या है वहां पे 3, n इज इक्वल टू 3 का मीनिंग होता है थर्ड टर्म। अब वो थर्ड टर्म कौन सी है, दैट इज A3। कौन सी है थर्ड टर्म, 6। इस तरह से इसका मीनिंग है an का। एवरीवन क्लियर नाउ? अब तक सबको क्लियर फॉर्मूला? स्टूडेंट्स यस सर। सबको क्लियर है ना फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूला, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इस चैप्टर में 2 फॉर्मूला है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो गए। फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ सबको क्लियर? यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे फॉर्मूला जो an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अपनी नोट में राइट डाउन कर लो, फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे an क्या है, nth टर्म, सपोज A3, थर्ड टर्म है 6, तो यहाँ पे A3 आएगा 6। सपोज 1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म यहाँ पे 10 है। फिफ्थ टर्म, फिफ्थ मीन्स n इक्वल्स टू 5, एंड वो कौन सी टर्म है 10, सो A5 फिफ्थ टर्म क्या होगी 10, इस तरह से। ओके क्लियर? an सबको, a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द कितनी कौन सी टर्म है वो, एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, नाउ मूव टू द एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला समझ में है इसीलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसीडर किया है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। AP यहाँ पे गिवन है 2 7 12 लाइक दैट। सो आपको 10th टर्म फाइंड करनी, मीन्स 10वीं टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपका जो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए ना इस AP में, उसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है पता है? जो क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन, क्वेश्चन में गिवन क्या है वो आपको फाइंड करना है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। आपको क्या फाइंड करना है वो सेकंड इंपोर्टेंट थिंग है। ओके, तो फर्स्ट इंपोर्टेंट थिंग है क्या, गिवन है। सो फाइंड द 10th टर्म। सो 10th टर्म मींस 10वीं टर्म फाइंड करना है। मैंने बोला था कितनी भी टर्म होगी वो क्या होगा, n। सो हियर गिवन इज n इक्वल्स टू 10। हमें फाइंड क्या करना है, 10, n इक्वल्स टू 10 है क्योंकि 10th टर्म है। हमें फाइंड करना है वो 10वीं टर्म कौन सी होगी, तो हमें फाइंड करना है A10। ये हो गई हमारी 10वीं टर्म कौन सी होगी। और क्या गिवन है, AP गिवन है। AP से हमें क्या पता चल सकता है, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अगर मुझे किसी भी टर्म को फाइंड करनी है, ओके, किसी भी टर्म को, कोई AP में कोई भी टर्म फाइंड करनी है, तो मेरे पास नॉन क्या होना चाहिए, एक तो A नॉन होना चाहिए, सेकेंड इज N नॉन होना चाहिए, एंड थर्ड इज D नॉन होना चाहिए। अगर मैं तीनों मेरे पास है तो मैं कोई भी टर्म फाइंड कर सकता हूँ AP में। तो आ गया ना हमारा फॉर्मूला कोई भी टर्म फाइंड करने का। सो यहाँ पे मुझे 10वीं टर्म फाइंड करनी है, तो मेरे पास A N एंड D चाहिए। सो N गिवन है, A भी गिवन है। A इज द फर्स्ट टर्म, A इक्वल्स टू 2, एंड D फाइंड कर लेते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 7 माइनस 2, इट विल बी 5। सो D है हमारे पास 5। ओके,
अब हमें 10वीं टर्म फाइंड करनी है, तो कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही बेसिक है। ओके, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है इसलिए थोड़ा आपको कंफ्यूज होगा, बट बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। सो वहां पे गिवन क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, 10th टर्म, 10वीं टर्म, दैट इज a10। ओके, इज इक्वल्स टू a गिवन है 2, यहाँ से वैल्यू पुट करते जाओ 2, प्लस n गिवन है 10, जो भी यहाँ पे होगा वही होगा, 10 माइनस 1 इंटू डी इज 5। ओके, इसको सोल्व कर दो, 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, सो इट इज 2 प्लस 9 5 जा 45। सो a10 की वैल्यू मिली आपको 47। तो इस एपी में अगर आप आगे जाओगे तो आपकी जो 10वीं टर्म होगी ना यहाँ कहीं पे, दैट विल बी 47 होगी। सो बाय यूजिंग द formula of finding the nth term, you can find the nth term of the given AP. Everyone clear? सबको clear? Students, everyone clear? दर्प, श्याम, जेनिल, अभी, सबको clear है? Yes? Hello sir, अभी करो। What? Yes? सबको clear? यस सर। श्याम, दर्प, सर तो मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ओके, सबको क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है ना, किस तरह से इस फॉर्मूला को यूज करना है, क्या मीनिंग है इस फॉर्मूला का, किसी को कोई डाउट? सोहम, राहुल, कोई डाउट नहीं है ना? एवरीवन क्लियर ना? सो मूव टू द नेक्स्ट। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको आई थिंक ये जो nth टर्म वाला फॉर्मूला है वो क्लियर है, अच्छे से समझना। ओके, नाउ मूव टू द एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, गिवन दैट a is the first term, यहाँ पे हमें पता है a is the first term, d is the common difference, n the nth term, जो n होती है वो nth term होती है, वो टर्म क्या होगी वो ऑफ द एपी। ओके, यहाँ पे हमें टेबल गिवन है, जो भी यहाँ पे ब्लैंक स्पेस गिवन है वो हमें फाइंड करना है, मिसिंग टर्म, मिसिंग जो भी है वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है उसमें क्या गिवन है, एक तो a गिवन है, a इज 7, d गिवन है 3, n गिवन है 8, हमें an फाइंड करना है। तो एनीवन कैन टेल मी कैसे फाइंड करेंगे an? कोई कह सकता है कैसे फाइंड करेंगे an? सर बोलो। यस, सर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो हमारे पास n है, d है एंड a है। an मींस हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 8वीं टर्म, 8वीं टर्म फाइंड करनी है ना, 8th टर्म फाइंड करनी है। ओके, सो हमारे पास गिवन है a, d एंड n। ओके, सो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1, यहाँ से उसमें फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गिवन, a इज इक्वल टू क्या गिवन था, 7, d इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 8। a is equals to 7, d is equals to 3 and n equals to 8 गिवन था। आपको फाइंड करना है an, n क्या है 8, तो आपको फाइंड करना है a8। ओके, an मींस 8वीं टर्म, 8वीं टर्म जो भी है, दैट इज a8। ओके, कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग द formula of finding the nth term। okay, so here you have formula an equals to a plus n minus 1 into d।
ओके, पुट कर दो जो भी यहाँ पे गिवन है, बहुत ही सिंपल है। क्या है A8, सो A8 फाइंड करना, A8 इज इक्वल टू A इज 7 प्लस n क्या है 8 माइनस 1 इंटू D इज 3। ओके, सो इट इज 7 प्लस 8 माइनस 1 विल बी 7 इंटू 3। ओके, it is 7 plus 7 3s are 21, 21 plus 7 it is 28। तो आपकी जो 8th टर्म मिली, 8वीं टर्म जो मिली थी, इट इज 28। क्लियर एवरीवन? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर सबको? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यस सर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, जो सेकंड गिवन है उसमें क्या गिवन है, a माइनस 18 गिवन है। यहाँ पे सेकंड राइट डाउन निकल लेता हूँ। ओके, हियर सेकंड a क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन, a इज इक्वल टू माइनस 18। ओके, d नहीं गिवन है, n गिवन है 10। a इज इक्वल टू माइनस 18 गिवन है, n इक्वल टू 10 गिवन है। ओके, एंड an गिवन है 0, मीन्स an मीन्स a10 होगा। यहाँ पे n की वैल्यू है 10, an 0 है तो यहाँ पे n क्या होगा 10, सो मीन्स a10 0 है। इसका मीनिंग क्या होता है, a10 इज 0। ओके, सो a10 हमें गिवन है 0। ओके, हमें फाइंड क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे गिवन नहीं है, क्या नहीं गिवन है, d, सो वी नीड टू फाइंड द d। ओके, सो हियर d इज इक्वल टू क्या होगा, दैट वी नीड टू फाइंड। कैसे फाइंड करेंगे, एनीवन कैन टेल मी हाउ वी विल फाइंड d? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? यस लो सर बोलो। यस बोल। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बट यहाँ पे फर्स्ट यू नीड टू ऑब्जर्व व्हाट इज गिवन। मैंने यही इसीलिए बोला था, इस चैप्टर में व्हाट इज गिवन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ पे सेकेंड टर्म है तुम्हारे पास, हाउ यू विल फाइंड द डी बाय सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके? एक्सरसाइज चेंज हो गई, चेंज योर गियर, अपना गियर चेंज करो, थोड़ा आगे हमें सोचना पड़ेगा। हमारे पास अब एक फॉर्मूला है, ये पूरी एक्सरसाइज है ना 5.2, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली। यहाँ पे क्या क्या गिवन है उससे फाइंड करो। सर वो वाली फॉर्मूला यस an इज इक्वल यस, इसको यूज करो। a प्लस, यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूला को राइट डाउन करूँ, ओके, हमारी ये फॉर्मूला यूज होगी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, कैसे यूज होगी, हमें यहाँ पे देखो व्हाट इज गिवन हियर, a गिवन है, यस a इज गिवन, n गिवन है, a10 गिवन है। ओके, a10 गिवन, तो d अननोन रहेगा, एक ही वेरिएबल है जो हमें पता नहीं है, तो d यहाँ से मैं सोल्व करके फाइंड कर सकता हूँ ना। सो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ a10, n की वैल्यू 10 है, मीन्स a10। ओके, यहाँ पे a10 आ गया, इज इक्वल टू a इज माइनस 18 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी तो हमें फाइंड करना है, एज इट इज रखो। ओके, a10 की वैल्यू है 0, सो a10 की वैल्यू यहाँ पे 0 हम पुट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। इज इक्वल टू आ गया माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1, इट विल बी 9d, इट विल बी 9d। ओके, यहाँ से d फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे, इस माइनस 18 को LHS में मूव करो। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी को डाउट है तो मुझे कह दो कि सर मुझे डाउट है कि कैसे किसी नंबर को अगर इक्वल टू की अपोजिट साइड में सेंड करूं तो वो कैसे चेंज होता है, किसी को इसमें डाउट है? मैं यहाँ पे फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, कोई भी नंबर अगर एडिशन में है ना, एडिशन में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा रफ वर्क में, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है, मैंने देखा है। ओके, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। कोई भी टर्म यहाँ पे, कोई भी नंबर एडिशन में होता है ना, इक्वल्स टू की वन साइड में एडिशन में, अगर मैं इसको एडिशन में देखना, एडिशन में होता है ना, अगर मैं इक्वल्स टू की उसकी नेक्स्ट साइड में सेंड करूँ तो वो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, वो होगा सब्ट्रैक्शन में। ओके, एंड अगर सब्ट्रैक्शन में होगा तो हो जाएगा एडिशन में, दोनों वाइस वर्सा है। सेम वे अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में होता है ना कोई नंबर, मल्टीप्लीकेशन में, तो वो होगा डिवाइड, वो जाके होगा डिवाइड। एंड अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो होगा मल्टीप्लाई। इतना अगर याद है तो क्लियर सबको। यहाँ पे माइनस 18 क्या है, ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे आके वो सब्ट्रैक्ट होगा, बट उसकी साइन चेंज होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कोई नेगेटिव है ना तो होगा पॉजिटिव,
अगर कोई पॉजिटिव है तो होगा नेगेटिव। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन को। अगर कोई क्या है न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में, तो होगा डिनोमिनेटर में जाएगा, हो जाएगा डिवाइड मीन्स डिनोमिनेटर में। अगर कोई डिनोमिनेटर में है तो हो जाएगा न्यूमरेटर में। इतने कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपका ये काम हो गया। कहीं कोई भी जगह पे आप स्टक नहीं होगे, कैसे सोल्व करना है। ओके, सो हियर अगेन मूव टू दी आवर क्वेश्चन। इसको -18 है तो LHS में जाके होगा +18, माइनस है तो वो नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, इट इज +18 इज इक्वल टू आ गया 9D। ओके, सो यहाँ से अगर 9D के साथ मल्टीप्लीकेशन में, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ पे 9D इज इक्वल टू 18 है ना, 9D इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लीकेशन में है तो RHS में जाएगा तो डिवाइड, इट इज 18/9, so it is D is equals to 9 to the 18। ओके, मैं इन डिटेल एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं सारे स्टूडेंट्स को कंसीडर करना पड़ता है ना मुझे। कई सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, बहुत बेसिक है, बट कई को नहीं पता होगा, मैं तो सबको कंसीडर करके चलता हूँ। सो यहाँ पे D की वैल्यू क्या मिली 2, दिस इज द आंसर। एवरीवन क्लियर कैसे फाइंड करना है कोई भी वेरिएबल यहाँ से इस फॉर्मूला में से? क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स? हेलो स्टूडेंट्स, क्लियर सबको? यस सर। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे D मिल गया हमें 2, D की वैल्यू मिली 2। थर्ड में जाते हैं। थर्ड में क्या गिवन है? A इज नॉट गिवन। ओके, D है -3 गिवन। ओके, मैं थर्ड यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। थर्ड जो है उसमें क्या गिवन है? D गिवन है। ओके, D इज -3 गिवन था। N इज 18, AN -5, N इज 18 गिवन है एंड AN है -5 गिवन। मीन्स AN मीन्स A18 होगा, इट इज A18 क्योंकि N की वैल्यू 18 है। A18 इज इक्वल टू -5। ओके, वी नीड टू फाइंड द A। क्यों A फाइंड करना है? यहाँ पे A इज मिसिंग, A इज नॉट गिवन, A इज मिसिंग। ओके, सो आप कैसे फाइंड करोगे? सेम वे, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सेम फॉर्मूला यूज करना है ना। आपके पास फॉर्मूला है AN nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A प्लस n-1 into D। ओके, व्हाट इज गिवन? A18 गिवन, N गिवन एंड D गिवन। वी कैन फाइंड द A। कैसे फाइंड करेंगे? अच्छे से समझना। पुट करो जो भी वैल्यू गिवन है यहाँ पे इस फॉर्मूला में। A18, so it is A18। ओके, A not given, A as it is, plus N18 -1, it is D, D is -3, इसको ब्रैकेट में लिखो। ओके, -3 इंटू ब्रैकेट, A18 इज -5 इज इक्वल टू A हमें फाइंड करना है, प्लस 18 -1 17 इंटू -3। ओके, सो इट इज -5 प्लस इज इक्वल टू A 17 थ्री -51। ओके, नाउ इस -51 को LHS में शिफ्ट करो तो ये होगा -5 प्लस 51 इज इक्वल टू आ गया A। सो हियर A इज इक्वल टू, यहाँ पे 51 है, 51 - 5 इट विल बी 46। तो आपकी फर्स्ट टर्म रहेगी 46। एवरीवन क्लियर? सबको क्लियर है? यस सर। एवरीवन क्लियर ना? A इज इक्वल टू 46। सेम वे में आप कोई भी यहाँ से फाइंड कर सकते हो ना। ओके, मूव टू दी फोर्थ वन। फोर्थ में जाते हैं। यहाँ पे A गिवन है -18.9। हियर फोर्थ में A is given as -18.9। ओके, A is -18.9। अगर किसी को डाउट है सो यू कैन टेल मी। ओके, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल अगेन। अनदर मेथड से भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर किसी को डाउट है तो। आई थिंक बहुत ही बेसिक है। D is 2.5 गिवन है, D is 2.5, D is equals to 2.5 given। okay, what is not given? N is not given, AN 3.n -5 given है यहाँ पे। okay, यहाँ पे 3.6 given है, we are continue on 4, तो A is 3.6, AN is 3.6 given है।
an is 3.6। हमें फाइंड क्या करना है? n। हमें फाइंड करना है n। ओके, सो फाइंड कर लेंगे। कौन से फॉर्मूला से? एनीवन कैन टेल मी अब कैसे फाइंड करूंगा? दर्प, कैन यू टेल मी हाउ वी विल फाइंड n? दर्प कहाँ पे चला गया? वेयर आर यू? Dharp, can you hear me? Hello. Okay, any other students can tell me how we will find the n? हेलो सर, Yes, Chenil. बोलो। Yes, tell me. an is equal to a plus n minus 1 into d. Okay, an is equals to a plus n minus 1 into d। अब क्या करूं मैं? Now next step will be, सर वो an है उसकी जगह पे 3.6। yes, an given है 3.6, तो यहाँ पे आ गया 3.6। a क्या given है? 18.9। minus 18.9। ओके, हाँ, प्लस माइनस 18 प्लस n तो हमें फाइंड करना प्लस है n माइनस 1 1 इंटू d इज इंटू 2.5। 2.5। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे 2.5 को यहाँ पे इंटू ब्रैकेट, जब भी आप n फाइंड कर रहे हो ना तो इसको यहाँ पे इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई मत कर देना। ओके, कैसे सोल्व करना है आप यहाँ पे अच्छे से समझ। अब क्या करूंगा जेनिल? व्हाट यू विल डू? अब n फाइंड करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? हाँ सर, वो यस, टेल मी। नेक्स्ट अब 3 क्या कर, पॉइंट, सर वो 20 3.6 इज इक्वल टू, क्या करूं नेक्स्ट? स्टूडेंट समझ रहे हो? यहाँ पे अच्छे से समझना। सर वो यस, माइनस 18.9 है ना, उसको मैं, वो उस साइड चला जाएगा। यस, तो इसको मैं LHS में शिफ्ट कर दूं। मुझे n चाहिए ना, तो इसके जो रिमेनिंग सारे नंबर है उसको अदर साइड शिफ्ट कर दो। सो प्लस फर्स्ट में मैं माइनस 18.9 को LHS में शिफ्ट करता हूँ, तो 3.6 इट बिकम्स प्लस, प्लस हो जाएगा ना माइनस से। सो इट इज प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5 एज इट इज आ गया। ओके, इन दोनों का एडिशन क्या होगा? 6 प्लस 9 इट विल बी 15। यहाँ पे आ गया 4, 8 4 12, इट इज 20, क्या होगा 22.5 है ना। 9 प्लस 6 15, 1 4 8 12 12 1 2। ओके, 22.5, इट इज 22.5 n माइनस 1 इंटू 2.5। अब क्या करूं जेनिल, कैन यू टेल मी? सर वो 2.5 है ना, वो डिवाइड डिवाइड में चला जाएगा। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा 22.5 अपॉन 2.5। अब क्या करना है? यहाँ पे पॉइंट रिमूव कर दो। कैसे होगा? मैं इसको लिख सकता हूँ 225 अपॉन 10, है ना। पॉइंट रिमूव करके इसको मैं लिख सकता हूँ 25 अपॉन 10। ओके, सो 10 10 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 225 अपॉन 25, है ना। अब इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे 5 से चलेगा ना। सो 5 4 जा 20, 2 इज रिमेनिंग, 5 5 जा 25 एंड हियर 5 5 जा 25, इट इज 45 अपॉन 5। ओके, यहाँ पे याद रखना n माइनस 1 है। आप कहाँ पे मिस्टेक करोगे मैं आपको अभी एक्सप्लेन करा। ओके, यार n माइनस 1 है। आप यहाँ पे अगर n माइनस 1 लिखना भूल गए ना तो आप क्या कर दोगे पता है? यहाँ पे आ गया 5 9 जा 45। अगर आपने n माइनस 1 नहीं लिखा होगा ना तो आप क्या कर दोगे खबर है? n इक्वल्स टू 9 राइट डाउन कर दोगे आंसर, बट n क्या मिलेगा? 9 प्लस 1 10। ओके, सो n इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, केयर करने की नीड है, क्योंकि हमें पता है फास्ट में आंसर लिखते हैं क्योंकि इंटीजर है ना। सो 9 हम बोल देंगे n इक्वल्स टू 9। सो आपका n होगा 10। एवरीवन क्लियर? सबको क्लियर है? वैष्णवी, विश्वा, दर्प, दिव्या, कृति, राहुल, सबको क्लियर है?
यस सर। जैसे बेटे मैं अभी नेक्स्ट में आपको कहना है, ओके क्लियर है ना सबको? मैं अभी क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे बैठे मत रहना। फिफ्थ में टेल मी, फिफ्थ जो है उसमें ए गिवन है 3.5, ओके। यहाँ पे मैं रफली यहाँ पे एक्सप्लेन आप कर लोगे ना आप, तो ए इक्वल्स टू 3.5 गिवन है, डी इक्वल्स टू 0 गिवन है, एन इक्वल्स टू 105 गिवन है। आपको फाइंड करना है एन, बहुत ही बेसिक है, फाइंड कर लोगे ना बाय सेल्फ। एवरीवन क्लियर? एनीवन कैन टेल मी कि डायरेक्ट इस सीरीज क्या आएगी एपी? यहाँ पे एन होगी वो क्या होगी? डायरेक्ट कोई कह सकता है यहाँ पे डी 0 है, डी जब 0 होता है तो सारी टर्म क्या होती है कोई भी एपी की? कोई कह सकता है जब डी 0 हो, कॉमन डिफरेंस 0 हो, तो उसकी सारी टर्म, कोई भी एपी की सारी टर्म क्या होती है? हेलो सर। यस सर અમારે ટેસ્ટ છે ધોળકિયામાં, અમે લીવ થઈ ગઈ, હું જેનિલ यस ओके नो प्रॉब्लम। .NET ટેસ્ટ દેવી હોય તો એદર નથી। ओके स्टूडेंट्स, अभी 1 मिनट में ये सेशन ओवर होने वाला है, रिज्वाइन हो जाना। ओके वी विल कंटिन्यू ऑन दिस एक्सरसाइज। सो यहाँ पे जब भी आपको डी 0 हो ना, डी 0, तब आपकी जो एपी होती है वो सेम होती है ना। आपको पता है यहाँ पे एपी क्या होगी? 3.5 3.5 3.5 3.5, फर्स्ट टर्म जो होगी वही होगी, तभी तो कॉमन डिफरेंस 0 मिलेगा। ये थोड़ा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्लियर? एंड आप एन कैसे फाइंड करोगे? फॉर्मूला से ही, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है 3.5, डी 0 थे, पूरा 0 हो गया तो ए आ गया, एन इक्वल्स टू 3.5, है ना? सिंपल। सो 105th टर्म जो होगी इस एपी की वो सेम होगी 3.5, बिकॉज सो हियर आपको यू कैन फाइंड द 105th टर्म बाय दिस फॉर्मूला, वो सेम ही होगी 3.5। स्टूडेंट्स क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियर है? कोई डाउट? पूरी एक्सरसाइज इस फॉर्मूला के बेस पे ही है, किसी को डाउट है? दिव्या, कृति, राहुल, सोहम, किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट? नो सर। नो सर। ओके ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। वन फर्स्ट उसमें गिवन है 30th टर्म ऑफ द एपी, जो ये एपी गिवन है 1074, उसकी 30th टर्म मींस 30वीं टर्म हमें क्या मिलेगी वो हमें फाइंड करना है। ओके तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है? फर्स्ट तो 30th टर्म, nth टर्म, n क्या होगा? 3। यहाँ पे गिवन है n इक्वल टू 3 नहीं सॉरी 30, है ना? हमें फाइंड क्या करना है? 30th टर्म फाइंड करनी है। वो कौन सी टर्म है? पूरा 30th टर्म, 30वीं टर्म फाइंड करनी है। 30वीं टर्म उसको बोलेंगे हम A30, that we need to find। okay and यहाँ पे what is given? यहाँ पे given क्या है? ए सीरीज गिवन है ना एपी, तो वहां से हम लिख सकते हैं ए इज 10, फर्स्ट टर्म 10, डी इज, डी क्या होगा? एनीवन कैन टेल मी? कैन? यस दिव्या, व्हाट इज डी? -3। यस कैसे आएगा? 7 माइनस 10 करके, 7 माइनस 10 इट इज -3। ओके अब हमें फाइंड करना है A30। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सेम, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम फॉर्मूला। फाइंड क्या करना है? 30th टर्म A30। व्हाट इज a? a is given 10 प्लस व्हाट इज n? 30 माइनस 1, व्हाट इज d? -3। ओके सो A30 इज इक्वल्स टू आ गया 10 प्लस 29 इंटू -3, इट इज 10 प्लस 29 3 जा -87, इट इज -77। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे -77। तो आपकी जो 30वीं टर्म होगी इस एपी की वो -77 होगी, है ना एवरीवन? क्लियर एवरीवन? ओके सो यहाँ पे जो 30वीं टर्म मिली -77, क्यों माइनस मिली? क्योंकि देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, जो इस एपी है वो
कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, हमारा डी है वो नेगेटिव है, तो जो वैल्यू होगी नंबर वो डिक्रीज होते जाएंगे उसकी वैल्यू, इसीलिए -77 है। हमें 30th टर्म इस सीरीज में, इस एपी में 30वीं टर्म कौन सी हो, यहाँ पे कहीं पे आ गई, ओके, वो हमें फाइंड करनी है, दैट इज -77। मूव टू दी नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट सेकंड है 11th टर्म ऑफ द एपी, वो तो अब बाय सेल्फ फाइंड कर सकते हो ना आप 11th टर्म इस एपी की। तो आपको गिवन है, यहाँ पे मैं रफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। एन गिवन है, एन गिवन है 11, आपको फाइंड करनी है 11th टर्म मींस 11वीं टर्म फाइंड करनी है, दैट इज A11 फाइंड करनी है। ए गिवन है -3 एंड डी क्या होगा, ओके, एनीवन कैन टेल मी, कृति, व्हाट इज डी, डी क्या होगा? कृति टेल मी व्हाट इज डी, डी कैसे फाइंड करेंगे? राहुल, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाउ वी विल फाइंड डी? Yes. इसमें डी कैसे फाइंड करूं? व्हाट, यस, कहाँ थे, सो रहे थे? For formula, sir. कौन सी फॉर्मूला? AN plus हेलो भाई, तुम कहाँ थे? यहाँ पे ही थे ना, हमने प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व किया, इस तरह से थोड़ा चेंज हो गया था। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, एपी गिवन है, एपी गिवन है, तो मैं डी कैसे फाइंड, मुझे 11th टर्म फाइंड करनी है, तो A11 होगा A प्लस n-1, 11 - 1 इंटू डी, तो यहाँ पे मुझे डी चाहिए ना, तो मैं डी कैसे फाइंड कर लूँ? मुझे मेरा, यस, આન્સર દઈ ડાયરેક્ટ क्या ડાયરેક્ટ આન્સર દઉં કે પહેલેથી ના સમજાવું કે કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું કે? સર આપણે છે ને a2 - a1 કરવાનું यस, A2 - A1 करવું पड़े, सो माइनस A2 क्या है, -1/2, माइनस करना पड़ेगा -3, इस तरह से, ओके, यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना। सो इट इज -1/2, क्या होगा, +3, है ना? सो इट इज 2 3 जा 6 -1 5/2, ओके। सो मुझे डी क्या मिला, 5/2। इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर दो यहाँ पे, तो आपको A11 मिल जाएगा ना, अब मिल जाएगा ना एवरीवन, सबको क्लियर? नाउ जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, यू गॉट द A11, ओके, ओके, एवरीवन क्लियर ना? यस और नो तो कह दो कि सब सो ही रहे, ओके। सो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन 3 गिवन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझना। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, तो यहाँ पे फर्स्ट है, टोटल 5 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें फर्स्ट गिवन है 2, कोमा, यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है सेकेंड टर्म होगी ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म गिवन है, हमें सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, मिसिंग टर्म, ओके। यहाँ पे जो भी गिवन है वो राइट डाउन कर दो, मैंने बोला था आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इज व्हाट इज गिवन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है, ओके, उसको राइट डाउन कर दो, A1 इज इक्वल टू, ए भी मैं कह सकता हूँ इसको, इज इक्वल टू आ गया 2, ओके। सेकंड क्या गिवन है, नहीं तो डी गिवन है, नहीं एन गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, सेकंड गिवन है थर्ड टर्म, तो उसको भी राइट डाउन कर दो, A3 इज इक्वल टू 26। तो A3 गिवन है एंड फर्स्ट टर्म गिवन है, मुझे क्या फाइंड करना है, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म कैसे मिलेगी, फर्स्ट तो मुझे कोई भी, પહેલા ડી ફાઇન્ડ કરવું જોઈએ यस, अगर मेरे पास डी है तो मैं कोई भी टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म गिवन है उसमें अगर मैं डी ऐड कर दूं तो मुझे सेकेंड टर्म मिल जाएगी, तो मुझे इन दोनों से डी फाइंड करना है, तो मुझे मिल जाएगा ना A3 से। कैसे मिलेगा, हमारे पास फॉर्मूला है एन का, an इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। व्हाट इज गिवन, A3 गिवन है, तो A3 आ गया यहाँ पे, ए गिवन है, यस 2, n-1 मीन्स 3-1 इंटू डी गिवन है, नहीं हो तो हमें फाइंड करने की नीड है क्योंकि हमें सेकेंड टर्म फाइंड करनी है। A3 गिवन है, यस, उसको यहाँ पे पुट कर दो 26
ओके, इज इक्वल टू आ गया 2 प्लस 3 माइनस 1 2d। इस 2 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, सो 26 माइनस 2 होगा 24 इज इक्वल टू आ गया 2d। अब 2d इक्वल टू आ गया 24। मैं इस तरह से क्यों लिखता हूँ क्योंकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, किसी को तो यहाँ पे शिफ्ट करना भी नहीं, कंफ्यूज हो जाएगी। तो यहाँ पे d आ गया 24/2, मल्टीप्लीकेशन में हो तो जाएगा डिवीजन में, इट इज 12। तो आपको d मिला 12। ओके, बट इट इज नॉट योर फाइनल आंसर, यू नीड टू फाइंड द सेकेंड टर्म। आपको सेकेंड टर्म फाइंड करनी है ना, तो कैसे मिलेगी सेकेंड टर्म? a2 यहाँ पे लिखो, मिसिंग टर्म इज, सो मिसिंग टर्म, कौन सी मिसिंग टर्म है? a2। मिसिंग टर्म a2 इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे? उसकी प्रीवियस टर्म, फर्स्ट टर्म a, उसमें d ऐड कर दो, a प्लस d। सो a है हमारे पास 2 एंड हमने d फाइंड कर लिया है 12। सो a2 हमें मिली 12 प्लस 2 14। तो ये हो गई आपकी मिसिंग टर्म, यहाँ पे आएगी 14, है ना एवरीवन? एंड अगर मैं 14 में अगेन d ऐड कर दूं, सो वी गॉट द थर्ड टर्म 26। ओके एवरीवन, क्लियर? बहुत ही बेसिक था। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर सबको? यस शिवम, क्लियर है ना? सोहम, शिवम, क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो अच्छे से, क्या गिवन है? फर्स्ट तो गिवन मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट टर्म गिवन है, नहीं गिवन है। सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, टोटल 4 टर्म गिवन है यहाँ पे। उसमें फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म हमें फाइंड करनी है, मिसिंग टर्म गिवन है। सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू आ गया 13, फोर्थ टर्म a4 आ गया 3। ओके, हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म मीन्स a इक्वल्स टू क्या है, एंड थर्ड टर्म मीन्स a3 क्या है। ओके, ये सारी हमें फाइंड करनी है। सो अगेन क्या करोगे आप? a2 गिवन है, a4 गिवन है, कैसे फाइंड करोगे? आपको इस टाइप का क्वेश्चन अब तक नहीं आया है, ओके? तो अच्छे से ध्यान रखना, आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। आप क्या कर सकते हो? फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? an। ओके, सो यूज कर लो, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो ये क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है? जस्ट मेथड फॉलो करनी है, फ्लो में जाना है। सो फर्स्ट आप फॉर्मूला यूज कर लिए, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म गिवन है, तो दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दोनों में। ओके, आपके पास नहीं तो a गिवन है, नहीं d गिवन है, आपके पास सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म गिवन है, तो दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो मैं फर्स्ट a2 के लिए फाइंड करता हूँ। सो हियर a2 इज इक्वल टू, a गिवन है, नहीं गिवन है, प्लस n माइनस 1, सो 2 माइनस 1 इंटू डी, डी भी नहीं गिवन है। ओके, सो a2 इज इक्वल टू a प्लस डी आ गया। ओके, a2 क्या है? यहाँ पे मैं लिख सकता था ना डायरेक्ट, a2 इज हमें गिवन है, a2 इज 13, सो इट इज 13 इक्वल्स टू a प्लस डी। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे a भी नहीं पता, d भी नहीं पता। हम ये क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए एंड थर्ड टर्म चाहिए। तो मुझे फर्स्ट टर्म मीन्स a चाहिए एंड थर्ड टर्म मीन्स, थर्ड टर्म को फाइंड करने के लिए इसकी प्रीवियस टर्म में d ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे d भी चाहिए। ओके, सो आ गया फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं आगे नहीं सोल्व कर सकता। तो सेकेंड मुझे क्या गिवन है यहाँ पे? सेकेंड हियर गिवन इज फोर्थ टर्म। तो इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 4 माइनस 1, इट विल बी 3d। मैं डायरेक्ट अब लिख सकता हूँ ना, 4 माइनस 1 3d। ओके, a4 क्या गिवन है? 3 इज इक्वल्स टू, a नहीं गिवन है, a प्लस 3d। ओके, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सोल्व किए ना, उसी का यहाँ पे यूज होगा। थर्ड चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सोल्व किए ना, वही यूज होगा यहाँ पे। सेम वही आ गया। कौन सी मेथड यूज कर सकते हो? एलिमिनेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में से मैं फर्स्ट इक्वेशन सबट्रैक्ट कर देता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे a एंड d बोथ फाइंड करने हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और यू कैन राइट ऑल्सो राइट हियर सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ऐसा भी आप राइट डाउन कर सकते हो। ओके, सो मैं फर्स्ट इक्वेशन है हमारा
सेकेंड इक्वेशन, उनमें से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है। सो इट इज a प्लस 3d इक्वल्स टू 3 है। ओके, सेकेंड इक्वेशन है a प्लस d इक्वल्स टू 13। सब्ट्रैक्ट करना है मीन्स साइन चेंज, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, a माइनस a 0 हो गया तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 3d माइनस d 2d एंड 3 माइनस 13 माइनस 10। ओके, सो d इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन 2। सो d इक्वल्स टू मिल गया मुझे -5, 2 5 जा 10, d मिला मुझे यहाँ से -5। ओके, यहाँ से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, a क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूं d की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में पुट d इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन 1। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं तो मैं ये फाइंड कर सकता हूँ। सो इट इज 13 इक्वल्स टू a, d की वैल्यू है -5, सो -5 -5 को LHS में मूव करो। सो इट इज 13 प्लस 5, इट इज 18। सो a इज इक्वल्स टू आ गया 13 प्लस 5 18। सो योर फर्स्ट टर्म मिल गई आपको 18। थर्ड टर्म क्या होगी, 13 प्लस d। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो, फाइनल आंसर आपका, फाइनल आंसर क्या लिख सकते हो, मिसिंग टर्म्स आर, मिसिंग टर्म आर, फर्स्ट टर्म है ना मिसिंग, सो a इज इक्वल टू आ गया 18 एंड थर्ड टर्म फाइंड करनी है a3, क्या होगा a2 प्लस d, a3 इज a2 प्लस d, दैट इज 13, a2 13 प्लस -5, d is -5, so 13 minus 5 it will be 8। so आपकी थर्ड टर्म मिली 8। ओके, फर्स्ट टर्म 18, थर्ड टर्म 8, है ना। एवरीवन क्लियर, कोई मिस्टेक है, सबको क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, राहुल, शिवम, दिव्या, सबको क्लियर है ना। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं है ना समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन टेल मी। ओके Yes, sir. ओके, नाउ ऐसा है बोर हो रहे हो, ऐसा नहीं है ना बोर हो रहे हो। No, sir. No. हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे थर्ड थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड यहाँ पे गिवन है सॉल्यूशन, थर्ड में व्हाट इज गिवन। ओके, एनीवन कैन टेल मी हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ओके, यहाँ पे गिवन क्या है, ए गिवन है, फर्स्ट टर्म 5 गिवन है, सेकेंड टर्म फाइंड करने, थर्ड टर्म फाइंड करने, फोर्थ टर्म गिवन है। ये जो फोर्थ टर्म है ना वो क्या है, इस तरह से 9 1/2। ओके, मिक्स्ड फॉर्म में है, जिसको मैं फर्स्ट सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 9 2 18 प्लस 1 19/2। ओके, हमें फाइंड करनी है सेकेंड एंड थर्ड टर्म। कैसे फाइंड करेंगे, डी फाइंड करके। सो यहाँ पे a4 गिवन है, वहां से डी फाइंड कर लो, है ना। सो a4 इक्वल्स टू आ गया a प्लस क्या आएगा 3d, a प्लस 3d, है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब तो आपको आइडिया आ गया ना कैसे सॉल्व करना है। सो a4 इक्वल्स टू आ गया a प्लस 3d, a4 क्या गिवन है 19/2 इज इक्वल्स टू आ गया a, दैट इज 5 प्लस 3d हमें फाइंड करना है d, तो 5 यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इट इज 19/2 माइनस 5 इक्वल्स टू आ गया 3d, है ना। 5 2 जा 10, इट इज 19 माइनस 10/2 इज इक्वल्स टू आ गया 3d। So it is 9/2 equals to 3d, but 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा LHS में जाके। So here, okay, here 3d equals to आएगा 9/2, so it is d equals to 9/2 into 3, 3 3 जा 9, so d की वैल्यू मिली 3, d is equals to 3। okay, अब क्या करेंगे, जो मिसिंग टर्म है वो राइट डाउन कर दो। so missing term are, missing terms are कौन सी है, सेकेंड टर्म। सो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू होगा a प्लस डी। व्हाट इज a इज 5 प्लस d इज 3, 5 प्लस 3 8, सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म है a3, दैट इज
A2 प्लस डी, उसकी प्रीवियस टर्म है ना, उसमें ऐड करना पड़ेगा A2 प्लस डी। A2 इज 8, उसमें डी ऐड कर दो 8 प्लस, ओके यहाँ पे 3/2 है, मिस्टेक से ये हो गया। 5 2 जा इट विल बी 5 2 जा 10 प्लस 3 इट विल बी 13/2 होगा। इट विल बी, यहाँ पे d इज 3/2 है, कोई बोल भी नहीं रहा है, मीन्स यहाँ पे आप सबका ध्यान नहीं है। फास्ट में ये हो गया 3/2 है d की वैल्यू। सो 5 प्लस 3/2, 5 2 जा 10 प्लस 3 13/2, A2 मिली 13/2, ओके। सेकेंड मिलेगी A2 13/2, मीन्स यहाँ पे आएगा 13/2, A2 है हमारे पास अब 13/2 प्लस 3/2 है ना, प्लस 3/2, तो 13 प्लस 3 16/2, 2 8 जा 16, तो A3 मिली 8 एंड A2 मिली 13/2। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 9 into 1/2 मिक्स फॉर्म में है, तो इसको भी हम मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे 1/2 गिवन है, तो यहाँ पे मैं 1/2 राइट डाउन कर देता हूँ। मुझे चाहिए 13 प्लस 1, तो मैं अगर मैं 6 यहाँ पे लिखूं, 6 2 जा 12 प्लस 1 13/2 आ गया ना, तो ये हो गई आपकी सेकेंड टर्म एंड इट इज द थर्ड टर्म। एवरीवन क्लियर? कोई डाउट? किसी को होगा ही नहीं, मुझे पता है हमारा लेक्चर एंड ही होने वाला है, जस्ट बस वन मोर सम, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। ओके, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना अगर हम वन सम एक क्वेश्चन कर ले तो? यस शिवम, राहुल, एनी प्रॉब्लम? दिव्या? No, sir. No. ओके, सो सब No, sir. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन क्लियर। ओके, फोर्थ जाते हैं। फोर्थ में ये आप बाय सेल्फ कर सकते हो, ओके। उसके बाद का मैं आपको करवाऊंगा, ये आप तो बाय सेल्फ कर ही लोगे। क्यों कर लोगे, यहाँ पे मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही बेसिक है। ए गिवन है फर्स्ट टर्म -4, कौन सी टर्म गिवन है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, A6 गिवन है। प्रीवियस सम के A6 गिवन है 6, सिक्स्थ टर्म गिवन है 6, जो यहाँ पे सेम गिवन है, यहाँ पे फोर्थ टर्म गिवन थी एंड फर्स्ट टर्म गिवन थी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड सिक्स्थ टर्म गिवन है। नाउ यू कैन फाइंड द मिसिंग टर्म, है ना, इजीली। तो आप बाय सेल्फ कर लेना, ओके, नीड नहीं है, क्योंकि हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए सेम वे में। कर लोगे ना बाय सेल्फ स्टूडेंट्स? सो वी कैन मूव टू द Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सो अब लास्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन से सिमिलर है, तो आपको थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ओके, अच्छे से ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है अदर क्वेश्चन से। क्या है यहाँ पे गिवन, जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था सेम वे में, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड क्वेश्चन है, उसका सिमिलर है। व्हाट इज गिवन? फर्स्ट, सेकंड, तो सेकंड टर्म गिवन है A2 इक्वल्स टू 38, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, A6 सिक्स्थ टर्म गिवन है -22। सेम वे में यहाँ पे नहीं तो A गिवन है नहीं तो D गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट गो विद द फ्लो। सेकेंड एंड सिक्स टर्म गिवन है, तो मैं सेकेंड में फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो हमारा फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। ओके, तो यहाँ पे मैं A2 में अप्लाई करता हूँ, A2 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म A प्लस N-1 मीन्स 2 - 1, 1 आ गया, प्लस D। A2 क्या गिवन है 38, so it is 38 equals to A plus D. It is the first equation that we got. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे में मैं A6 के लिए अप्लाई करता हूँ, सो A6 इक्वल्स टू आएगा A प्लस, क्या आएगा 6 - 1 N-1 इंटू D। A6 गिवन है -22, that is A plus 5D. It is the second equation that we got. ये मिल गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 है A प्लस 5D इक्वल्स टू -22, इक्वेशन 1 है A प्लस D इक्वल्स टू 38। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है, एलिमिनेशन मेथड। A माइनस A 0 हो गया, 5D माइनस 4D 4D, -22 - 38 इट विल बी 60,
Okay, it will be 60. So D is equals to 60 upon 4. Okay, so it is 15. 15. 15 4 is 60. ओके यहाँ से कैंसिल होके आ गया 15. ओके सो D इक्वल्स टू मिल गया 15. तो हमें D मिल गया 15 कॉमन डिफरेंस. नाउ हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? फर्स्ट टर्म. सो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. सो पुट इन D इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 है 38 इज इक्वल्स टू A प्लस 15. सो A आ गया 38 माइनस 15. इट विल बी 23. ए मिल गया हमें 23. ओके तो फर्स्ट टर्म मिल गई आपकी 23. नाउ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आप राइट डाउन कर ही सकते हो, है ना? क्या होगी थर्ड टर्म? 38 में 23 ऐड कर दो, है ना? तो यह आपके यहाँ पे मिसिंग टर्म फर्स्ट टर्म हो गई 23. थर्ड टर्म क्या होगी? 38 प्लस 23. फोर्थ टर्म क्या होगी? यहाँ पे जो भी आएगा आंसर, इसका आंसर क्या आएगा? 8 प्लस 3 11 1 4 2 6 61. तो आएगा 61 प्लस 23. ये होगा 6 प्लस 2 8 3 प्लस 1 4 84. ये फिफ्थ आएगा 84 प्लस 23. इट विल बी 4 प्लस 3 7 107. इस तरह से आप मिसिंग टर्म फाइंड कर लोगे, है ना? नाउ एवरीवन क्लियर यहाँ तक सबको? कोई डाउट? बहुत बेसिक है ना? आई थिंक सबको समझ में आ गया. Yes. बहुत ही बेसिक था, है ना? Yes. Yes, sir. ओके सो हियर वी आर एंडिंग द लेक्चर हियर. ओके आई थिंक सबको एक्सरसाइज में जो 3 क्वेश्चन किए सबको क्लियर है. स्टूडेंट्स कल मेरा ही लेक्चर है, मैथ्स का ही लेक्चर है. वेडनेसडे को भी लेक्चर है मेरा. उसके बाद आपका साइंस का होगा. ओके सो कल मैथ्स के पोर्टल में से ही ज्वाइन होना, नीचे में से. ओके Okay. ओके सो वी आर एंडिंग द लेक्चर हियर. Take care. Okay, students. We are ending the lecture here. Take care. Bye bye. Thank you.